फ्रेंड्स, वेलकम टू प्लांटहॉलिक बाय स्वर्णिका। और जैसे कि आपको पता है कि हमारी सीरीज़ चल रही है सेल एंड सेल ऑर्गेनेल्स चैप्टर की, तो उसमें हम काफ़ी कुछ डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है। देखो, जैसे आपको पता है कि प्रोटीन्स का सिंथेसिस कैसे होता है। डीएनए का जब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो उससे आरएनए बनता है, फिर एमआरएनए बनता है। और एमआरएनए जो होता है, एमआरएनए जो है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म, क्योंकि डीएनए तो हमारा किसके अंदर है, डीएनए न्यूक्लियस के अंदर ही है। तो डीएनए का जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही होगा, उससे एमआरएनए बनेगा। देन उस एमआरएनए को कहाँ पर सेंड कर दिया जाता है, आउटसाइड द न्यूक्लियस इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में आ जाता है एमआरएनए। वहाँ पर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, उसके पास क्या होते हैं, राइबोसोम्स होते हैं। वो राइबोसोम्स जो हैं वो क्या करते हैं, उसको जो ट्रांसलेशन का प्रोसेस करते हैं, जो एमआरएनए होता है उसके कोड्स को स्टडी कर कर अमीनो एसिड्स को जोड़ते हैं और एक प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड बनाते हैं, और द पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड प्रोटीन। तो प्रोटीन वहाँ पर हमारे इस तरीके से प्रोटीन्स बनते हैं। प्रोटीन्स बन गए ईआर में। अब ये प्रोटीन्स जाएंगे कहाँ, इनको अलग अलग ऑर्गेनल्स में जाना है, मेम्ब्रेन्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाना है, सेल के बाहर जाना है। तो उस तरीके से उस मूवमेंट को ये कैसे कैरी आउट करेंगे, वही आज हम पढ़ने वाले हैं। यही हमारा आज का टॉपिक है, ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन्स। प्रोटीन्स का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, प्रोटीन्स को कैसे पता चलता है कि उन्हें कहाँ जाना है, ये जो अलग अलग ऑर्गेनल्स होती हैं प्रोटीन्स को कैसे ट्रांसपोर्ट करती हैं, कैसे अलग अलग जगह तक पहुँचाती हैं, यही आज हम स्टडी करने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट फॉर अ पॉजिटिव वाइब। यू आर ऑलवेज वन डिसीजन अवे फ्रॉम अ टोटली डिफरेंट लाइफ। हम अपनी ज़िंदगी को बदलने की बहुत कोशिश करते हैं, मतलब हम चाहते हैं कि हमारी लाइफ में कुछ पॉजिटिव हो, कुछ अच्छा हो, हम कुछ अचीव करें। सबसे बेसिक बात तो यही रहती है कि हमें कुछ अचीव करना है, लेकिन हम डिसीजंस नहीं ले पाते। हमें इतनी विल पावर नहीं होती कि हम एक ब्रॉड स्टेप ले पाएँ, एक अच्छा डिसीज़न ले पाएँ। तो हमेशा एक डिसीज़न की कमी होती है। अगर हमने एक डिसीज़न कर लिया तो हमारी जो लाइफ है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगी। जैसे कि अगर सुबह हमने एक डिसीज़न लिया कि हमें सुबह जल्दी उठना है, तो ये बस एक डिसीज़न है, उस एक डिसीज़न लेने से हमारी लाइफ कम्प्लीटली चेंज हो सकती है। तो हम हमेशा एक डिफरेंट लाइफ जो होती है उससे हमेशा एक डिसीज़न अवे होते हैं। चलिए अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। सो टुडेज टॉपिक इज़ ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन्स। जैसे कि मैंने आपको जनरल इंट्रोडक्शन दे ही दिया है। तो इन 1917 गंटर ब्लॉबल कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द ट्रांसलोकेशन ऑफ प्रोटीन्स अक्रॉस मेम्ब्रेन्स। तो ये 1970 की बात है। ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए कि ये देखने के लिए कि जो मेम्ब्रेन्स होती हैं उनके अंदर प्रोटीन्स का ट्रांसलोकेशन कैसे होता है मेम्ब्रेन्स के अक्रॉस, मेम्ब्रेन के आर पार। जिसके आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो हम स्टडी कर चुके हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसको एक्सप्लेन किया है। बहुत सारे मैंने उसमें मॉडल्स बताए कि पहले कौन से मॉडल्स आए थे और वो मॉडल्स फेल हो गए। तो आगे एट द एंड सिंगर एंड निकोलसन का फ्लूइड मोज़ेक मॉडल आया, जो कि सक्सेसफुल हुआ और अब तक का उसे बेस्ट मॉडल माना जाता है, विच क्लियरली शोज़ कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो डायनेमिक नेचर कैसे शो करती है, व्हाट इज़ फ्लूइडिटी। जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करते हैं सारी बातों को। तो मैं ये कह रही थी कि जैसे कि आपको पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो वो जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर होता है उसे यूनिट मेम्ब्रेन कहते हैं। वैसे सिमिलर यूनिट मेम्ब्रेन हमारी सारी सेल ऑर्गेनल्स के पास होती है। क्योंकि जो जितनी भी सेल ऑर्गेनल्स है वो मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं, दे आर बाउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन। और वो जो मेम्ब्रेन होती है इट इज़ सिमिलर इन स्ट्रक्चर विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। तो अब यही अलग अलग ऑर्गेनल्स के मेम्ब्रेन हो गई, इनको भी क्रॉस करना होता है प्रोटीन्स को। अगर उस प्रोटीन को किसी ऑर्गेनल के अंदर जाना है तो उसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, और उसे अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास जाना है तो उसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाना पड़ेगा, और उसे सेल के बाहर जाना है आउटसाइड द सेल। उस प्रोटीन्स जो है वो सेल के बाहर भी जाते हैं, और प्रोटीन को सेल के बाहर जाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अगेन इट हैज़ टू क्रॉस द मेम्ब्रेन। ही वॉज अवॉर्डेड द 1999
Nobel Prize for his findings. He discovered that many proteins have a single sequence, that is a short amino acid sequence at one end that functions like a postal code for the target organelle. तो ये जो व्यक्ति थे, इन व्यक्ति को 1999 में नोबेल प्राइज़ भी मिला इनकी फाइंडिंग्स के लिए। तो क्या फाइंड किया था इन्होंने ये फाइंड किया था कि जो पॉलीपेप्टाइड की चेन होती है, आपको पता ही होगा जो प्रोटीन्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स। तो पॉलीपेप्टाइड्स की जो चेन होती है, उस चेन के एंड में, एट द एंड ऑफ दैट चेन, उसके पास एक सिग्नल सीक्वेंस होता है। वो सिग्नल सीक्वेंस, सिग्नल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को इंडिकेट करना, डायरेक्शन को इंडिकेट करना। तो उसके पास एक सिग्नल सीक्वेंस होता है। वो सिग्नल सीक्वेंस क्या होता है? वो एक शॉर्ट अमीनो एसिड का सीक्वेंस होता है। हमारे प्रोटीन्स जो है, प्रोटीन इज अ पॉलीमर, वो एक पॉलीमर, और उसका मोनोमर क्या है? अमीनो एसिड। तो अमीनो एसिड, शॉर्ट अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है। जो सिग्नल प्रोटीन है, वो जो सिग्नल होता है प्रोटीन के एंड में, पॉलीपेप्टाइड चेन के एंड में जो सिग्नल होता है, ये एक शॉर्ट अमीनो एसिड सीक्वेंस होता है, और ये पोस्टल कोड की तरह काम करता है, टारगेट ऑर्गेनेल तक ले जाता है। मतलब ये बताता है, ये सिग्नल प्रोटीन है, ये डिसाइड करता है कि जो प्रोटीन है वो कहाँ तक जाएगा, उसकी टारगेट ऑर्गेनेल क्या है, किसको उसे टारगेट करना है, किसके पास उसे जाना है, कौन सी ऑर्गेनेल उस प्रोटीन की मंजिल है, ये उसे कौन बताएगा? उस प्रोटीन की मंजिल क्या है, ये उसे बताता है आपका अमीनो एसिड का सीक्वेंस, शॉर्ट अमीनो एसिड सीक्वेंस विच इज़ कॉल्ड सिग्नल सीक्वेंस, जिसको सिग्नल सीक्वेंस कहा जाता है। तो ये प्रेजेंट होता है एट द एंड ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन। ये इनने बताया था और इसी की वजह से इनको नोबेल प्राइज़ मिला। अब हम बात करते हैं, ये थोड़ा हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट हो गया। अब बात करते हैं अपने टॉपिक की। प्रोटीन सिंथेसिस ऑन राइबोसोम्स अटैच्ड टू द RER are sorted into 3 different categories such as integral membrane proteins, proteins for secretion and proteins destined for different organelles। अब जैसे कि आप यहाँ पर एक वर्ड देख रहे होंगे, सॉर्टेड। इस वर्ड पे आपको गौर करना है। ये जो वर्ड है सॉर्टेड, इस वर्ड पे आपको गौर करना है। सॉर्टेड वर्ड का मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड सॉर्टेड? तो ये एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है चीज़ों को ग्रुप्स में बांटना, टू डिस्ट्रीब्यूट द डिफरेंट थिंग्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स, अलग अलग चीज़ों को अलग अलग ग्रुप्स में बांट देना, ये सॉर्टेड का मतलब होता है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उस पर जो राइबोसोम्स होते हैं, वो राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। फिर जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है, उनको 3 ग्रुप्स में सॉर्ट किया जा सकता है, 3 कैटेगरीज में सॉर्ट किया जा सकता है। वन इज़ इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब जैसे कि आपको पता होगा, मैंने आपको जब फ्लूइड मोज़ेक मॉडल पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि 2 टाइप के प्रोटीन्स होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर। वन इज़ इंटरनल प्रोटीन एंड वन इज़ एक्सटर्नल प्रोटीन, इंट्रेंसिक प्रोटीन। आई जस्ट सेड इंटरनल, इट इज़ नॉट इंटरनल, इट इज़ इंटीग्रल और इंट्रेंसिक। Integral proteins are also known as intrinsic and extrinsic proteins are also known as external proteins। तो इंटीग्रल मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स होते हैं, मतलब इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं, वो वाले प्रोटीन्स हो गए। एक दूसरे प्रोटीन्स है प्रोटीन्स फॉर सिक्रीशन। अगर कुछ प्रोटीन्स जो हैं जिनको सेल के बाहर जाके सीक्रेट होना है, मतलब सेल के बाहर जाना, उनकी मंजिल है सेल के बाहर, तो वो वाले प्रोटीन्स हो गए। दूसरे प्रोटीन्स, तीसरा जो टाइप है, तीसरा जो टाइप है वो है डिफरेंट ऑर्गेनेल्स। उनको डिफरेंट ऑर्गेनेल्स में जाना है, वो प्रोटीन जिनको अलग अलग ऑर्गेनेल्स में जाना है। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड विद एन सिग्नल पेप्टाइड and these signal peptides are recognized by single recognition particles on the target organelle। जो प्रोटीन्स होते हैं वो कैसे सिंथेसाइज होते हैं? विद अ एन सिग्नल पेप्टाइड। मतलब जो जैसे कि कोई भी पेप्टाइड की चेन है, पॉलीपेप्टाइड चेन है, उसके 2 एंड पॉइंट्स होंगे, एक होगा एन टर्मिनल और एक होगा सी टर्मिनल। क्योंकि आपको पता होगा कि जो प्रोटीन्स होते हैं या जो एक अमीनो एसिड होता है, क्योंकि कई सारे अमीनो एसिड्स के जुड़ने से ही प्रोटीन बनते हैं, तो जो अमीनो एसिड होता है वो उसके अंदर 2 ग्रुप्स होते हैं, एक होता है अमीनो ग्रुप और एक होता है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। वन इज़ NH2 एंड अदर इज़ COOH। तो इसलिए उसका नाम है अमीनो एसिड, क्योंकि उसके अंदर एक अमीनो ग्रुप है, एक एसिड ग्रुप है। तो उसके 2 टर्मिनल होते हैं। जो पॉलीपेप्टाइड चेन है उसके 2 टर्मिनल होंगे, एक होगा एन टर्मिनल जहाँ पर NH2 होगा और दूसरा होगा आपका कार्बोक्सिलिक सी टर्मिनल, जहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होगा वहाँ पर होगा आपका सी टर्मिनल। तो जो प्रोटीन्स हैं वो सिंथेसाइज्ड होते हैं। जब प्रोटीन्स बनते हैं तो उनके पास एक एन सिग्नल पेप्टाइड होती है एंड दीज सिग्नल पेप्टाइड्स आर रिकॉग्नाइज्ड बाय सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल्स ऑन द टारगेट ऑर्गेनेल।
तो मैंने जो अभी आपको सिग्नल सीक्वेंस के बारे में बताया था, वो सिग्नल सीक्वेंस जो है वो एन सिग्नल होता है, यानी कि वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, एन टर्मिनल पे प्रेजेंट होगा। वो एक एन सिग्नल पेप्टाइड होती है, सिग्नल पेप्टाइड है, यानी कि इसका काम किसका है, सिग्नलिंग करने का। सिग्नल पेप्टाइड है, और इस सिग्नल पेप्टाइड को कौन रिकॉग्नाइज करता है, इसको जो टारगेट ऑर्गेनेल है, मतलब जिस भी इस प्रोटीन को जिस भी ऑर्गेनेल के पास जाना है, ये प्रोटीन जिस भी ऑर्गेनेल के पास जाना चाहता है, उस ऑर्गेनेल को हम क्या बोलेंगे, टारगेट ऑर्गेनेल। उस टारगेट ऑर्गेनेल के सरफेस पे क्या होगा, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल होंगे। क्या होंगे, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। इन सारी जो टर्मिनोलॉजी इस पर आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, और इतनी हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल है, मतलब समझिए इनका, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। तो जो टारगेट ऑर्गेनेल है, जिसको प्रोटीन को टारगेट करना है, जहाँ तक प्रोटीन को जाना है, वो टारगेट ऑर्गेनेल हो गई। उस टारगेट ऑर्गेनेल के पास क्या होगा, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल होंगे। वो सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल इसको सिग्नल को क्या कर लेंगे, रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ये जो एन सिग्नल पेप्टाइड है, इसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। For example, if a protein is synthesized with a signal peptide for mitochondria, it will attach to the signal recognition particle and receptor onto the outer mitochondrial membrane to deliver the protein। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल दे रखा है कि एक प्रोटीन सिंथेसाइज हुआ, और उस प्रोटीन जो सिंथेसाइज हुआ है उसके पास सिग्नल पेप्टाइड जो है, उस सिग्नल पेप्टाइड का मतलब है कि उसे माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाना है। जो सिग्नल पेप्टाइड है उसमें जो भी सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस का मतलब ये है कि इस पेप्टाइड को कहाँ जाना है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाना है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाने के लिए क्या करेगा, ये जो सिग्नल होगा ये अपने आप को किससे अटैच कर लेगा, ये सिग्नल अपने आप को सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल और रिसेप्टर, दो चीज़ें हैं यहाँ पर। वन इज़ SRP, एक चीज़ है SRP, एक क्या है SRP, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। SRP की फुल फॉर्म क्या होती है, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। और एक है SRP रिसेप्टर, दूसरी चीज़ है SRP रिसेप्टर। यहाँ पर रिसेप्टर दे रखा है, तो ये दो चीज़ें हैं, एक है SRP सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल, और दूसरी चीज़ है सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल रिसेप्टर, यानी कि SRP रिसेप्टर। तो ये जो ये जो सिग्नल है, प्रोटीन के अंदर जो सिग्नल है, वो सिग्नल अपने आप को जाकर अटैच करेगा। कौन अटैच करेगा, सिग्नल अटैच करेगा। सिग्नल अपने आप को जाकर अटैच करेगा सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल से और रिसेप्टर से, जो कि प्रेजेंट होगा आउटर मेम्ब्रेन पर। किसके आउटर मेम्ब्रेन पर, माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन पर, टू डिलीवर द प्रोटीन, ताकि वो प्रोटीन वहाँ पर डिलीवर हो सके। इस तरीके का मैकेनिज्म होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और एट दी एंड हम एक डायग्राम भी देखेंगे, और डायग्राम्स जो होते हैं वो तो ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है। और बायोलॉजी के अंदर यही है कि मतलब डायग्राम देखो और बस मज़ा ही आ जाता है, उसके बाद तो टॉपिक एकदम समझ में आ जाता है। द प्रोटीन्स विदाउट एनी सिग्नल पेप्टाइड टैग्स आर सपोज्ड टू रिमेन इन द साइटोसोल। और ऐसे प्रोटीन्स जिनके पास कोई भी सिग्नल पेप्टाइड टैग नहीं होता, वो प्रोटीन्स जो हैं वो साइटोसोल यानी कि साइटोप्लाज्म में ही रह जाते हैं। ये रहा डायग्राम, जिस डायग्राम की मैं भी बात कर रही थी, मज़ा आता है, वो वही डायग्राम है। तो इसमें दिखाया गया है कि ये जो स्ट्रक्चर है, आप देखते जाना, मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज़ राइबोसोम, और इस राइबोसोम में mRNA अटैच है। ठीक है, ये राइबोसोम और mRNA हो गया। सेकेंड इज़ SRP, जो मैंने अभी आपको SRP बताया, क्या बताया था, सिग्नल रिसेप्टर पार्टिकल। ये सिग्नल रिसेप्टर पार्टिकल है, ये SRP रिसेप्टर है। वो SRP है, ये SRP रिसेप्टर। मैंने आपको बताया दो चीज़ें होती हैं, एक SRP होता है, एक SRP रिसेप्टर होता है। तो ऊपर ये SRP है, नीचे ये SRP रिसेप्टर है। ठीक है, दो चीज़ें हो गई। अब मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले क्या होगा, ये जो सिग्नल है, अब इसके अंदर एक सिग्नल भी है। ये जो प्रोटीन बन रहा है, इस प्रोटीन के अंदर एक सिग्नल है। ये जो रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है, छोटा सा छुटकू सा रेड कलर का दिखाई दे रहा है, मैं इसको जूम करती हूँ। ये छुटकू सा, ये जो ब्लू कलर का है, ये पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई। ब्लू कलर की तो पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई, ये ब्लू कलर की पॉलीपेप्टाइड चेन हो गई। ये रेड कलर का जो छुटकू सा है, ये सिग्नल है। और ये कहाँ का सिग्नल है, ER सिग्नल सीक्वेंस है, यानी कि ये जो सिग्नल है, इस पे जो सीक्वेंस है वो चाहता है कि ये जो प्रोटीन है ये कहाँ पे जाए, ER पे जाए। ये सिग्नल चाहता है। तो सबसे पहले जो SRP होगा वो अपने आप को किस पे आके अटैच करेगा, SRP वो अपने आप को सिग्नल पे आके अटैच करेगा। SRP सिग्नल से अटैच होगा। सबसे पहले नंबर 1 स्टेप क्या है, SRP सिग्नल से अटैच हुआ। नंबर 2 स्टेप होगा कि जो अब क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स बन गया है, SRP किससे अटैच हो चुका है, सिग्नल से अटैच हो चुका है। तो राइबोसोम
और यहाँ पर एक बात आपको याद रखनी है, ट्रांसलेशन भी चल रहा है और प्रोटीन जो है वो आगे उसकी प्रोसेसिंग भी चल रही है, दोनों चीज़ें चल रही हैं। मतलब प्रोटीन का ट्रांसलोकेशन भी हो रहा है और ट्रांसलेशन भी हो रहा है, दो चीज़ें यहाँ पर एक साथ चल रही हैं। अभी क्योंकि जो राइबोसोम है वो अभी अटैच है, जो एमआरएनए है वो राइबोसोम से अभी भी अटैच है। एमआरएनए जो है वो राइबोसोम से अलग नहीं हुआ। प्रोटीन का सिंथेसिस भी चलता जा रहा है, ट्रांसलेशन का प्रोसेस भी चलता जा रहा है और साथ साथ प्रोटीन्स का ट्रांसलोकेशन भी चलता जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जो अभी कॉम्प्लेक्स बन चुका है, जो राइबोसोम है और राइबोसोम के साथ अब आपका एसआरपी भी अटैच हो गया, तो राइबोसोम और एसआरपी का कॉम्प्लेक्स बन गया। वो पूरा कॉम्प्लेक्स जो है वो एसआरपी रिसेप्टर के साथ जाकर अटैच हो जाएगा। देखिए पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स जो है ये एसआरपी रिसेप्टर के साथ अटैच हो रहा है। ये दो चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट चीज़ आपको ये इस पर ध्यान देना है कि ये क्या है, पिंक पिंक कलर का, ये है ट्रांसलोकॉन। इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलोकॉन बोलते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तो ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, ये इस पर भी ध्यान दीजिए, सिग्नल पेप्टिडेज एंजाइम। अब मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ कि क्या होगा। अब क्योंकि जो एसआरपी रिसेप्टर है और एसआरपी और राइबोसोम का कॉम्प्लेक्स है वो आपस में अटैच हो चुके हैं, थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप ये है कि ये जो एसआरपी है ये अलग होगा। और एसआरपी जैसे अलग होगा तो ये जो एसआरपी अलग हुआ तो ये जो कॉम्प्लेक्स मतलब ये जो राइबोसोम था उसको कहाँ पे आना पड़ेगा, ट्रांसलोकॉन लूप पर आना पड़ेगा। तो एसआरपी के अलग होते ही जो राइबोसोम जो होता है वो कहाँ पर आ जाता है, ट्रांसलोकॉन पर आ जाता है। और ट्रांसलोकॉन जो है वो ओपन हो जाता है। ट्रांसलोकॉन ओपन होता है और ट्रांसलोकॉन ओपन होकर जो प्रोटीन जितना बना है उस प्रोटीन को इनसाइड द ल्यूमेन, इनसाइड द ईआर ल्यूमेन, ये देखिए ये ईआर ल्यूमेन है, ये ईआर का ल्यूमेन है। इस ईआर ल्यूमेन के अंदर जो है ये प्रोटीन को डिलीवर करेगा। यहाँ पर प्रोटीन की डिलीवरी हो रही है, जैसे ट्रांसलोकॉन ओपन होगा प्रोटीन की डिलीवरी स्टार्ट हो जाएगी। अब उसके बाद ये जो सिग्नल पेप्टिडेज एंजाइम है ये आकर सिग्नल को कट कर देगी। ये देखिए यहाँ पर सीजर बन रही है, 1 मिनट, ये देखिए ये जो सीजर है ये सीजर किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सिग्नल पेप्टिडेज एंजाइम को। ये आकर सिग्नल को कट कर देगी, सिग्नल यहीं रह जाएगा, सिग्नल जो है वो यहीं रह जाएगा, ट्रांसलोकॉन के ऊपर ही रह जाएगा। और ये प्रोटीन अलग हो गया। और ये जो प्रोटीन है अब इस प्रोटीन को क्या होना पड़ेगा, फोल्ड होना पड़ेगा। तो चेपेरॉन प्रोटीन्स आकर जो है वो असिस्ट करेंगे इन द प्रोटीन फोल्डिंग, प्रोटीन की फोल्डिंग में मदद करेंगे चेपेरॉन प्रोटीन्स। ये किस में मदद करेंगे, प्रोटीन की फोल्डिंग में। चेपेरॉन क्या होता है, प्रोटीन्स होते हैं, आपको याद रखना है। The translocation starts while the protein is still being synthesized on the ribosome। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसलोकॉन शुरू हो जाता है और ट्रांसलेशन भी साथ के साथ चलता रहता है। प्रोटीन्स टारगेटेड फॉर ईआर, गोल्गी apparatus, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, लाइसोसोम्स, वैक्यूल्स एंड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस यूज द एसआरपी डिपेंडेंट पाथवे एंड आर ट्रांसलोकेटेड को ट्रांसलेशनली। तो अभी हमने जो अभी हमने पाथवे पढ़ा उस पाथवे का नाम क्या था, एसआरपी डिपेंडेंट पाथवे। क्योंकि यहाँ पर जो एसआरपी था, सिग्नल रिसेप्टर एसआरपी जो था, एसआरपी डिपेंडेंट पाथवे अभी हमने पढ़ा। और मैंने भी आपको क्या फुल फॉर्म बताई थी एसआरपी की, लेट मी नो, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल जो है एसआरपी डिपेंडेंट पाथवे, ये हमने पढ़ा अभी। जो भी हमने पाथवे स्टडी किया इसका नाम है एसआरपी डिपेंडेंट पाथवे। और यही पाथवे से पता चलता है कि जो प्रोटीन है उसे गोल्गी apparatus में जाना है, वापस लौट के प्रोटीन को बनने के बाद ईआर में आना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जाना है, लाइसोसोम में जाना है, वैक्यूल में जाना है या एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में जाना है। और यहाँ पर जो ट्रांसलोकेशन होता है वो को ट्रांसलेशनली होता है। इस को ट्रांसलेशनली का मतलब क्या है, मतलब ट्रांसलोकेशन भी हो रहा है और उसके साथ साथ एट द सेम टाइम ट्रांसलेशन भी हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड को ट्रांसलेशनली। The N-terminal signal sequence of these proteins is recognized by the signal recognition particle SRP while the proteins being translated in the free राइबोसोम। ये वही बात है जो ये वही सारी चीज़ें लिखी हैं जो मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जो एंड टर्मिनल सिग्नल होता है, सीक्वेंस जो होता है इन प्रोटीन्स का, वो उसको कौन रिकॉग्नाइज करता है, एसआरपी, सिग्नल रिकॉग्निशन पार्टिकल। द राइबोसोम प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज ट्रांसफर टू एसआरपी रिसेप्टर। फिर जो राइबोसोम और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स होता है वो एसआरपी रिसेप्टर को ट्रांसफ़र हो जाता है ऑन द ईआर। और वो एसआरपी रिसेप्टर किस पे प्रेजेंट है, ईआर पर प्रेजेंट है। एंड द सिंथेसिस प्रोसेस, ये बात आपको ध्यान देनी है कि जब एसआरपी रिसेप्टर तक पहुंचेगा, जब ये जो राइबोसोम प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है ये एसआरपी रिसेप्टर पर पहुंच जाएगा तो जो सिंथेसिस है वो पॉज हो जाएगी, वहाँ पर सिंथेसिस रुक जाएगी।
देयर द नेसेंट प्रोटीन इज इंसर्टेड इनटू द ट्रांसलोकॉन दैट पासिस थ्रू द ईआर मेम्ब्रेन। और जो नेसेंट प्रोटीन है, नेसेंट मतलब अभी अभी बनाए, जो नेसेंट प्रोटीन है वो इंसर्ट कर दिया जाएगा ट्रांसलोकॉन के ऊपर, और ट्रांसलोकॉन में इंसर्ट कर दिया जाएगा और वो ईआर की मेम्ब्रेन से पास हो जाएगा। और जो ट्रांसफ़र होगा राइबोसोम एमआरएनए कॉम्प्लेक्स का फ्रॉम एसआरपी टू ट्रांसलोकॉन, जब ट्रांसफ़र होता है राइबोसोम एमआरएनए कॉम्प्लेक्स का फ्रॉम एसआरपी टू ट्रांसलोकॉन, ओपन्स द गेट एंड ऑन द ट्रांसलोकेशन, अब वो उससे ट्रांसलोकॉन का गेट खुल जाता है और ट्रांसलेशन एंड अलाउज द ट्रांसलेशन टू रिज्यूम, और ट्रांसलोकेशन रिज्यूम हो जाती है। क्योंकि अब जो प्रोटीन जब उस पर पहुँच जाएगा, मतलब जब एसआरपी रिसेप्टर से जो है ट्रांसलोकॉन का गेट ओपन होगा, एसआरपी मेरे कहने का मतलब ये है कि अब जो है वो कॉम्प्लेक्स जो है प्रोटीन और राइबोसोम का, वो एसआरपी रिसेप्टर से जब ट्रांसलोकॉन पे चला जाएगा, ट्रांसलोकॉन का गेट ओपन हो जाएगा और ट्रांसलेशन जो है वो फिर से रिज्यूम हो जाएगा। द सिग्नल सीक्वेंस इज इमीडिएटली क्लीव्ड फ्रॉम द पॉलीपेप्टाइड वंस इट हैज़ बीन ट्रांसलोकेटेड इनटू द ईआर बाय सिंगल पेप्टाइड इन सिक्रेटरी प्रोटीन। ये मैंने अभी आपको बताया था कि जो सिग्नल पेप्टिडेज एंजाइम है वो सिग्नल को कट कर देती है, और वो सिग्नल जो वो ट्रांसलोकॉन के पास ही रह जाता है। ट्रांसलोकॉन का जो राइट साइड होता है वहीं पर वो अटैच रह जाता है, वो वहाँ से हिलता नहीं है। फिर चैपेरॉन प्रोटीन्स जो होते हैं वो उसको करेक्टली फोल्ड कर देते हैं प्रोटीन को, जो कि अब किस में आ चुका है, ल्यूमेन में आ चुका है, ईआर की ल्यूमेन में आ चुका है। हम ईआर की मदद से समझते हैं, बाकी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं वो किसी भी मेम्ब्रेन की ल्यूमेन में किसी भी ऑर्गेनेल की ल्यूमेन में आ चुका है अब। तो अब क्या है, अब उसकी फोल्डिंग करेंगे चैपेरॉन प्रोटीन्स। फ्रॉम ईआर प्रोटीन्स आर ट्रांसपोर्टेड इन vesicles to the Golgi apparatus where they are further processed and sorted for transport to endosomes, lysosomes, plasma membrane और secretion from the cell। अब इसके बाद जो प्रोटीन्स है वो ईआर में बनते हैं, और ईआर में बनने के बाद जो प्रोटीन्स हैं वो प्रोटीन्स जो हैं वो बन चुके हैं, और बनने के बाद वो ईआर की ल्यूमेन में आ चुके हैं। वहाँ से वो वेसाइकल की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स, इन द फॉर्म ऑफ वेसाइकल्स की फॉर्म में वो जा सकते हैं, गोल्जी अपैरेटस तक जा सकते हैं। गोल्जी अपैरेटस में जाकर उनकी फर्दर प्रोसेसिंग होगी, और फर्दर प्रोसेसिंग के बाद वो एंडोसोम्स में ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, लाइसोसोम्स में ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, और सिक्रीशन हो सकता है उनका फ्रॉम द सेल, यानी कि सेल के बाहर वो सीक्रेट कर दिए जाएंगे। द प्रोटीन्स फॉर ईआर विल हैव वेरियस ईआर रिटेंशन सिग्नल्स फॉर टू कीप देम इन द ईआर इटसेल्फ। और ऐसे प्रोटीन जिनका काम ईआर के अंदर ही रहना, मतलब उनको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। उनने जो सिग्नल कैरी किया था वो उनका सिग्नल था कि तुम्हें ईआर के अंदर ही रहना है। तो वो कौन से सिग्नल्स होते हैं, रिटेंशन सिग्नल्स। रिटेंशन सिग्नल्स ऐसे सिग्नल्स होते हैं जो कि ईआर के प्रोटीन, मतलब ईआर ने जो प्रोटीन बनाया उनको ईआर में ही रहने देते हैं। आई होप इतनी सारी बातें आपको क्लियर होंगी जो अभी तक आपने समझी हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको ये सारी बातें क्लियर नहीं तो आप बस जस्ट थ्रो ये जो जितना भी नोट्स यहाँ पर इस वीडियो के अंदर है उन नोट्स को आप एक बार स्टडी करिए। और इफ़ यू वांट द पीडीएफ सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आई विल गिव यू द पीडीएफ एज पॉसिबल बाय मी। तो आप वो करिए, इनको रीड करिए एक बार। द जीटीपी मॉलिक्यूल्स, अब हम एक नई चीज़ पढ़ रहे हैं तो इस पर फोकस करिए। द जीटीपी मॉलिक्यूल्स ऑन द एसआरपी एंड द एसआरपी रिसेप्टर हैज़ सॉरी यहाँ से स्टार्ट होगा। A GTP molecule is bound to the SRP and a second GTP molecule is bound to the SRP receptor. The GTP molecules bound to the SRP। अब देखो यहाँ पर क्या आता है, GTP molecule क्या होता है, what is GTP molecules। तो GTP is simple, आपने ATP का नाम सुना है, ATP क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और GTP होते हैं ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब आपको पता है एडिनिन और ग्वानिन दोनों क्या हैं, दीज आर न्यूक्लियोटाइड्स, I said nucleotides, they are nitrogenous bases हैं ग्वानिन और एडेनोसिन। तो ATP की फुल फॉर्म होती है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट और GTP की फुल फॉर्म है ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट। तो GTP के दो मॉलिक्यूल्स आते हैं, एक मॉलिक्यूल जो होता है वो SRP से अटैच होता है, और दूसरा मॉलिक्यूल जो है वो किससे अटैच होता है, SRP रिसेप्टर से आकर अटैच होता है। The GTP next the growing peptide which is still attached to the ribosome is transferred to the translocon which opens। और ये हमें पता है कि जो पॉलीपेप्टाइड है वो ट्रांसलोकॉन ओपन होगा और ट्रांसलोकॉन से नीचे जो है वो पास करेगी। द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड थ्रेडेड थ्रू दी पोर, मतलब वो पोर से पास होती है ट्रांसलोकॉन
का जो ओपन चैनल है उसको पोर बोला गया है। उस पोर में से वो पास होती है। मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ यार, ऐसी क्या बात है। ये ट्रांसलोकॉन है, ये ओपन है, और इसकी ये जो खाली स्पेस है इसको क्या बोला गया है, पोर बोला गया है, और इसी पोर में से ये पॉलीपेप्टाइड की जो चेन है वो पास हो रही है। द GTP मॉलिक्यूल्स ऑन द SRP एंड द SRP रिसेप्टर हैव each been hydrolyzed to form the GDP and a free phosphate molecule, and both the SRP and the SRP receptor have dissociated from the translocon। अब जैसे क्या होता है, ये जो GTP मॉलिक्यूल्स होते हैं इनका ये हाइड्रोलाइज हो जाते हैं, और हाइड्रोलाइज होकर ये किस में चेंज हो जाते हैं, GDP और फ्री फॉस्फेट में। बहुत सिंपल है। जैसे ATP जो है, ATP जब जो ATP का ATP हाइड्रोलाइज होता है तो वो क्या बनाता है, ADP एडोनीसिन डाइफॉस्फेट और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। वैसे सिमिलरली जब GTP का हाइड्रोलिसिस होगा तो वो क्या बनाएगा, इट विल फॉर्म GDP ग्वानिन डाइफॉस्फेट एंड फॉस्फेट, फ्री फॉस्फेट। तो ये जो दोनों के दोनों जो GTP मॉलिक्यूल है, एक जो SRP से अटैच है और एक जो SRP रिसेप्टर से अटैच है, वो दोनों ही GTP मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, हाइड्रोलाइज हो जाते हैं और GDP और फ्री फॉस्फेट बनाते हैं। और जब ये ऐसा होता है तो इससे क्या होता है, GTP के हाइड्रोलाइज होने से क्या होता है, जो SRP और SRP रिसेप्टर होते हैं ये डिसोसिएट हो जाते हैं ट्रांसलोकॉन से, यानी कि क्या हो जाता है, ट्रांसलोकॉन से अलग हो जाते हैं। The growing polypeptide travels the length of the membrane channel and is showed dangling into the ER from the ribosomes attached to the mRNA molecules above। अब ये जो growing polypeptide है ये ट्रेवल करती है मेम्ब्रेन चैनल की लेंथ तक, और जो है ये and is shown dangling into the ER from the ribosome attached to the mRNA molecule above। हाँ ठीक है, नीचे आ जाते हैं, वो यही बताया बस। और ब्लू सिग्नल, द ब्लू सिग्नल इज डिटैच्ड फ्रॉम द ग्रोइंग प्रोटीन्स टर्मिनल एंड इज बाउंड टू द राइट इनसाइड ऑफ द ट्रांसलोकॉन। अभी हमने देखा था ऊपर जो सिग्नल था वो कौन से कलर का था, रेड कलर का था, तो यहाँ पर ब्लू की जगह रेड आएगा। जो रेड है, जो सिग्नल है ब्लू कलर का तो प्रोटीन था, सिग्नल जो रेड कलर का था, तो जो रेड सिग्नल सीक्वेंस होता है वो डीअटैच हो जाता है फ्रॉम द ग्रोइंग प्रोटीन्स टर्मिनल। जो ग्रोइंग प्रोटीन टर्मिनल है उससे डीअटैच होता है और अपने आप को जो राइट इनसाइड वॉल, अंदर की तरफ जो दीवार है ट्रांसलोकॉन की राइट साइड वाली, वहाँ पर अटैच रहता है सिग्नल। आफ्टर द एंटायर पॉलीपेप्टाइड हैज पास थ्रू द ट्रांसलोकॉन इज शोन इन द क्लोज्ड कन्फर्मेशन। जब पूरी की पूरी पॉलीपेप्टाइड जो है पास हो चुकी होती है ट्रांसलोकॉन से, उसके बाद जो ट्रांसलोकॉन है वो क्लोज हो जाता है। द ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड इज कम्प्लीटली डीअटैच फ्रॉम द राइबोसोम which has deassembled and the polypeptide now appears as a curled up structure floating loose inside the ER। अब जो ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड होती है वो कम्प्लीटली डीअटैच हो जाती है राइबोसोम से और डीअसेंबल हो जाती है। एंड नाउ द पॉलीपेप्टाइड, अब जो पॉलीपेप्टाइड है वो एक कर्ल्ड अप स्ट्रक्चर की तरह अरेंज आता है और लूजली जो है वो फ्लोट कर रहा होता है ER के अंदर। फिर चैप्रियंस आते हैं और उसको क्या करते हैं, चैप्रियंस आकर उसको वो करते हैं, फोल्ड करने का काम करते हैं। तो ये था पूरा स्ट्रक्चर। इसमें आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम भी जो है थोड़ा बहुत सिमिलर है। इसमें GDP और GTP वाला कॉन्सेप्ट आ गया, तो उसको आप समझ सकते हैं कि ये देखिए ये GTP और GTP, एक GTP किससे आकर अटैच होगा, SRP से, और एक GTP आकर अटैच होगा SRP रिसेप्टर से, और वो बाद में जो है हाइड्रोलाइज होकर GDP बन जाएंगे। उसके लिए है ये डायग्राम। तो यहीं पर ये वीडियो ख़त्म होती है और आई होप आपको जो लोकेशन है प्रोटीन्स का वो समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो देन प्लीज़ क्लिक टू द लाइक बटन, एंड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू।